हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बेटर लाइफ। इस चैनल में मैं आपको मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज बताता हूँ। कई बार आप एक ही काम करते करते थक जाते हैं और बाकी लोगों के ताने सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपको कुछ इंस्पायरिंग चाहिए होता है। यही ध्यान में रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की बात बताता हूँ जो कि कहीं पे अपने जैसा ही है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एक लड़का था जो अच्छी खासी जॉब करता था और अपनी जरूरतें पूरी करके घर को भी अच्छे से चला रहा था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसकी जॉब चली गई और वो जॉब लेस हो गया। इस बात का उस पे बहुत असर हुआ और वो बहुत दुखी रहने लगा और हमेशा सोचने लगा कि यार ऐसा कैसे हो गया। मैं तो मन लगा के काम करता था और सब ठीक चल रहा था, अब सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं, कैसे अपने घर को चलाऊं। ऐसे ही सोच में वो लड़का एक दिन नदी के किनारे बैठा था और बहुत दुखी होके सोच रहा था। उतने में ही वहां एक आदमी आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे दुखी हालत में क्या सोच रहे हो। फिर उस लड़के ने सारी बातें उस आदमी को बताई। सब बातें सुन के वो आदमी भी दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने कहा कि घबराओ मत, एक काम करो, पास में ही जंगल है, एक साधु बाबा है, उनके पास जाके सारी बातें बताओ, वो तुमको कुछ रास्ता बताएंगे। ये सुन के उस लड़के के मन में कुछ उम्मीद जागी और वो सोचने लगा कि ठीक है, जाके तो देखता हूँ कि वो साधु बाबा क्या रास्ता बताते हैं। अगले दिन वो लड़का सुबह जल्दी उठ के नहा धो के जंगल की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही उसे एक साधु बाबा एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। वहाँ और कोई नहीं होता और वो साधु बाबा ध्यान लगाकर बैठे हुए मिलते हैं। लड़का सोचता है कि साधु बाबा का ध्यान भंग करना अच्छा नहीं, इसीलिए वो वहाँ ही बैठा रहता है। कुछ देर बाद वो साधु बाबा आंखें खोल के उस लड़के को देखते हैं। वो लड़का हाथ जोड़े साधु बाबा से बोलना चालू करता है, सारी बातें बताता है और बोलता है कि बाबा, मैंने जी लगा के मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं फिर से जॉब नहीं करना चाहता, मैं खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूँ, किस बिजनेस में मेरी तरक्की होगी। उस पे साधु बाबा हंसकर उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा, एक काम करो, तुम जो भी कुछ करना चाहते हो उसके बारे में सोचो और 7 दिन के बाद मेरे पास आके मुझे बताओ। वैसे वो लड़का साधु बाबा से आशीर्वाद लेके आता है और सोचने लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके 5 दिन वही सोचने में ही लग जाते हैं। फिर उसे लगता है यार, अब तक तो मैंने जॉब की, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो बिजनेस का कुछ नॉलेज भी नहीं है, ऐसे में क्या करूँ। फिर उसको ख्याल आता है, एक काम करता हूँ, किसी से पूछता हूँ, कोई तो होगा मुझे मेरे लायक कुछ बिजनेस बताएगा। और वो सबको पूछता है, सब अलग अलग बताते हैं। उसमें से उसे एक बिजनेस अच्छा लगता है जिसमें कम मेहनत भी है और कम से कम पैसों से शुरू भी हो सकता है। वो लड़का उसी बिजनेस को फाइनल करता है और साधु बाबा को जाके बताता है। उस पे साधु बाबा बोलते हैं कि अच्छा है, यही करो और शुरू करने के 7 दिन बाद मुझे आके मिलो। लड़के को लगता है कि शायद साधु बाबा मुझे कुछ चीज देंगे जिससे मेरी तरक्की हो, और यही सोच के वो लड़का घर पर आता है और काम करना चालू करता है। 7 दिन बाद उसे कुछ भी फायदा नहीं होता। फिर वो उन साधु बाबा के पास चला जाता है और बताता है। उस पे साधु बाबा उसे पूछते हैं कि तुमने जो बिजनेस चालू किया उसके लिए किसी से कुछ सीखा या उसकी कुछ जानकारी ली। लड़का कहता है नहीं। साधु हंसकर बोलते हैं कि तो पहले उसके बारे में पता करो और 15 दिन बाद मुझे मिलने आओ। लड़का फिर से जाता है और उस बिजनेस के बारे में जानकार लोगों से सलाह मशवरा लेता है और फिर से बिजनेस करता है, पर फिर भी उसे कुछ भी फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। और वो 15 दिन बाद फिर से उन साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा से पूछता है कि बाबा, मैंने सब पता किया और फिर से बिजनेस स्टार्ट किया, फिर भी मुझे फायदे की जगह नुकसान हुआ, ऐसा क्यों। बाबा फिर से हंसकर बोलते हैं
बेटा तुमने जिन लोगों से पूछा है उन लोगों ने जैसा बताया तुमने वैसा ही किया, अपना दिमाग लगाया क्या? नहीं ना। तो सीखो सबसे और दिमाग अपना लगाओ, और 1 साल के बाद मेरे पास आओ। वो लड़का फिर नाराज होके घर वापिस आता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछता है, उनसे सीखता है और अपना भी दिमाग लगा के पूरी मेहनत से काम करता है। फिर देखते ही देखते वो उस बिजनेस में निपुण हो जाता है, बहुत धन नफा आदि कमा लेता है और पूरे 1 साल के बाद उन साधु बाबा से मिलने जाता है। अब वो लड़का दुखी नहीं है बल्कि खुश है और बाबा से कहता है, बाबा ये सब आपके आशीर्वाद के कारण ही हो पाया है। अब मेरे पास वो सब है जो मैं लेना चाहता था और अच्छी लाइफ भी चल रही है, बस अभी यही सब चलते रहना चाहिए। बाबा फिर हंसकर जवाब देते हैं, मेरा आशीर्वाद? मेरा कौन सा आशीर्वाद? मैंने कब तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी तरक्की हो, तुम बड़े आदमी बनो, तुम खूब पैसे वाले बनो? वो लड़का चौंक जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं, बेटा ये तो तुम्हारी ही मेहनत का फल है कि आज तुम इस मुकाम पे हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें बताया कि पहले सीखो, फिर समझो और बाद में अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ो, बस। और तुमने मेहनत से कर दिखाया। बाबा फिर कहते हैं, बेटा यही होता है सबके साथ, कोई भी अपना काम बिना कुछ सीखे और उसमें निपुण होने के पहले ही शुरू कर देता है और ना आने पर समस्याओं से घिर कर छोड़ देता है। इसके बजाय वो उसे सीखे, समझे, गिरे फिर उठे तो आगे जा सकता है। यही तुमने किया और आगे बढ़ गए। फिर उस लड़के को समझ में आता है और वो कहता है, सही है बाबा, आपने मुझे कुछ जड़ी बूटी नहीं दी, कुछ रक्षा या नारियल नहीं दिया, आपने मुझसे ये सब करवा लिया और मुझको काबिल बनाया। फिर वो लड़का साधु बाबा से आशीर्वाद लेके अपने घर चला जाता है। तो फ्रेंड्स यही होता है, हम कुछ सीखे बिना उस काम में निपुण हुए बिना ही करने जाते हैं और हो नहीं पाता तो उसे छोड़ देते हैं। अगर हमें वो काम करना ही है तो पूरा सीखे और पूरी मेहनत के साथ उसे करें, उसके बाद ही मिलती है सफलता। अभी फ्रेंड्स अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।